बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारक वसल्लम सल्ली अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मगफिरतुहू। मेरे अजीज़ान ग्रामी, मैं इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, सदके जारिये समझकर इसको दूसरों तक शेयर जरूर करना है। आपकी बारगाह में रखना चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चैनल का आप विजिट करें। AB यूट्यूब अब्दुल वाहिद मेरे चैनल का नाम है, इसका जरूर विजिट करें। इंशाल्लाह बहुत ज्यादा आपको नफा होगा। सबसे पहले फजर की नमाज से पहले 2 सुन्नतें, बिल्कुल आसान प्रैक्टिकल तरीका आपकी बारगाह में रखा है। उसके बाद 2 रकत नमाज फर्ज पढ़ने का बिल्कुल आसान तरीका आपकी बारगाह में रखा है। उसके बाद जोहर की 4 सुन्नतें पढ़ने का बिल्कुल आसान प्रैक्टिकल तरीका रखा है। और इसके बाद 4 फर्ज अकेले पढ़ने का तरीका आपकी बारगाह में प्यारे भाइयों मैंने रखा है। और अब मैं आप हजरात के सामने नमाजे जोहर के जो 4 फर्ज हैं, यानी कि अकेले पढ़ने का तरीका, वो मैंने वीडियो बना दी है। प्यारे भाइयों, अब मैं इमाम के पीछे 4 रकत नमाज फर्ज जोहर पढ़ने का आसान प्रैक्टिकल तरीका बताने जा रहा हूं। आपने तवज्जो के साथ मेरी बातों को समाअत फरमाना है। क्या कुछ हमने पढ़ना है और क्या कुछ नहीं पढ़ना। इंशाल्लाह बहुत ज्यादा आपको नफा होगा। ये वीडियो आपका टाइम जाया नहीं करेगी, आपने मुकम्मल देखना है इसको प्यारे भाइयों। तो सबसे पहले आती है नीयत। नीयत है दिल के पुख्ते इरादे का नाम, ठीक है जी। अगर जबान से कह लिया तो दुरुस्त है, नहीं कहा तो फर्ज नहीं, वाजिब नहीं। अगर कोई कहना चाहता है तो इस तरह कह ले, 4 रकत नमाज फर्ज नमाजे जोहर पीछे समाम के मुंह तरफ खाना काबा शरीफ दे, अल्लाहु अकबर, ये आपने नीयत करनी है। तो प्यारे भाइयों चलते हैं अपने यानी कि 4 फर्ज जो है इमाम के पीछे जब हमने पढ़ना है तो क्या कुछ पढ़ना है और क्या कुछ नहीं पढ़ना। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है अकेले फर्ज पढ़ने का तरीका। अब मैं आपकी बारगाह में रख रहा हूं कि नमाजे जोहर के फर्ज इमाम के पीछे आपने किस तरह अदा करने हैं। इमाम भी कहेगा अल्लाहु अकबर और नियत करेगा, हम भी नियत करेंगे अल्लाहु अकबर। इमाम कहेगा, पढ़ेगा और हम भी पढ़ेंगे सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। मुक्तदी बिल्कुल खामोश रहेगा, ठीक है। आगे इमाम तावज़ पढ़ेगा, ठीक है जी। और तावज़ पढ़ने के बाद आगे इमाम यानी कि बिस्मिल्लाह पढ़ेगा, साथ सूरत फातिहा पढ़ेगा। बिस्मिल्लाह पढ़ के फिर कोई सूरत यानी कि मिलाएगा, ठीक है जी। और सूरत मिला के इमाम रुकू में चला जाएगा। हमने कुछ नहीं पढ़ना, तकबीर तहरीमा के बाद सिर्फ सना पढ़नी है। इसके बाद इमाम रुकू करेगा प्यारे भाइयों, तो हम रुकू में चले जाएंगे। इमाम भी पढ़ेगा, हम भी पढ़ेंगे सुबहान रब्बियल आज़ीम, सुबहान रब्बियल आज़ीम, सुबहान रब्बियल आज़ीम। इमाम भी पढ़ेगा, हम भी पढ़ेंगे। इमाम कहेगा समी अल्लाहु लिमन हमीदा, हम कहेंगे रब्बना वलकल हम्द, अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द, रब्बना लकल हम्द। तीनों सीगों में से जितना आपको वक्त मिलता है आसानी से पढ़ सकते हैं, आप पढ़ लें। अल्लाहु अकबर। इमाम के पीछे पीछे हम तकबीर कहेंगे, ठीक है ना। सुबहान रब्बियल आला, इमाम भी पढ़ेगा 3 मरतबा, हम भी पढ़ेंगे सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, ठीक है जी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा गफिरली, अल्लाहु अकबर। हम भी कहेंगे अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर। हमने बिल्कुल खामोश रहना है, मुक्तदी ने बिल्कुल खामोश रहना है। इमाम क्या करेगा, बिस्मिल्लाह पढ़ेगा, नाल यानी के साथ सूरत मिलाएगा, ठीक है जी। सूरत मिलाने के बाद फिर बिस्मिल्लाह पढ़ेगा, फिर जो पिछली सूरत पढ़ी है उससे अगली सूरत पढ़ेगा, ठीक है। हमने कुछ नहीं पढ़ना। हमने इमाम के पढ़ने के बाद क्या कहेगा, अल्लाहु अकबर, हम भी अल्लाहु अकबर कहेंगे। इमाम भी पढ़ेगा, हम भी पढ़ेंगे सुबहान रब्बियल आज़ीम, सुबहान रब्बियल आज़ीम, सुबहान रब्बियल आज़ीम। इमाम कहेगा समी अल्लाहु लिमन हमीदा, हम कहेंगे रब्बना वलकल हम्द। इमाम कहेगा अल्लाहु अकबर, हम भी कहेंगे अल्लाहु अकबर। इमाम पढ़ेगा सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, हम भी पढ़ेंगे, ठीक है जी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा गफिरली, अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। इमाम भी पढ़ेगा, आप भी पढ़ेंगे
अल्लाह अकबर। अताहियात इमाम भी पढ़ेगा, हम भी पढ़ेंगे। कहां तक पढ़ेंगे? अब्दहू व रसूलो तक इमाम भी पढ़ेगा, हम भी पढ़ेंगे। इसके बाद इमाम कहेगा अल्लाहु अकबर। ठीक है जी, हम भी कहेंगे अल्लाहु अकबर। हमने कुछ नहीं पढ़ना, इमाम क्या करेगा? बिस्मिल्लाह पढ़ेगा, सूरत फातिहा पढ़ेगा, साथ ही रुकू में चला जाएगा, हम भी रुकू में चले जाएंगे। अल्लाहु अकबर। सुबहान रब्बियल आज़ीम, सुबहान रब्बियल आज़ीम, सुबहान रब्बियल आज़ीम। इमाम कहेगा समी अल्लाहु लिमन हमिदा, हम कहेंगे रब्बना वलकल हम्द। अल्लाहु अकबर। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। हम भी पढ़ेंगे, इमाम भी पढ़ेगा अल्लाहु अकबर, हम भी कहेंगे अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा गफिरली, अल्लाहु अकबर, हम भी कहेंगे अल्लाहु अकबर। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। इमाम भी पढ़ेगा, मुफ्ती भी साथ पढ़ेगा। फिर चौथी रकत के लिए अल्लाहु अकबर। चौथी रकत में इमाम क्या करेगा? बिस्मिल्लाह पढ़ेगा और सूरत फातिहा पढ़ेगा, लेकिन हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, मुक्तदी कुछ भी नहीं पढ़ेगा। ठीक है जी प्यारे भाइयों। इसके बाद इमाम सूरत बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद सूरत फातिहा पढ़ेगा, साथ ही रुकू में चला जाएगा, हम भी रुकू में चले जाएंगे अल्लाहु अकबर कहते हुए। सुबहान रब्बियल आज़ीम, सुबहान रब्बियल आज़ीम, सुबहान रब्बियल आज़ीम। 3 मरतबा इमाम पढ़ेगा और हम भी 3 मरतबा पढ़ेंगे। समी अल्लाहु लिमन हमिदा, इमाम कहेगा, हम कहेंगे रब्बना लकल हम्द। अल्लाहु अकबर, हम भी अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएंगे। सुबहान रब्बियल आला, इमाम भी पढ़ेगा, हम भी 3 मरतबा पढ़ेंगे। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर, हम भी कहेंगे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, हम भी कहेंगे अल्लाहु अकबर। इमाम के पीछे आस्ता आवाज के साथ अपने कानों तक मुफीद हो। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर, इमाम कहेगा अल्लाहु अकबर, हम भी कहेंगे। अताहियात इमाम भी मुकम्मल पढ़ेगा अब्दहू व रसूल तक। ठीक है, इसके बाद इमाम दरूद इब्राहिमी पढ़ेगा। ठीक है जी, दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद उसके बाद दुआए मासूरा पढ़ेगा, जिसको रब्बी जअलनी मुकीम सलाती व मिन सुर्रियती रब्बना व तकब्बल दुआ और रब्बना गुफिरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यकुमुल हिसाब। हम भी मुकम्मल पढ़ेंगे अताहियात, यानी कि तशहद में बैठकर मुकम्मल पढ़ेंगे, अताहियात भी पढ़ेंगे, दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, दुआए मासूरा भी पढ़ेंगे। इमाम के पीछे पीछे हम क्या करेंगे? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, हम भी कहेंगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इमाम के पीछे हम कहेंगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो प्यारे भाइयों, ये थे जोहर की नमाज के यानी के फर्ज इमाम के पीछे अदा करने का प्रैक्टिकल आसान तरीका। इसमें बहुत बड़ी गलतियां जो हम करते हैं वो ये करते हैं, मैंने खुद देखा है कि इमाम के पीछे लोग नमाज पढ़ते हुए इमाम अल्लाह अकबर कहता नहीं, हम अल्लाह अकबर कह के हाथ भी बांध लेते हैं और कोशिश करते हैं। रुकू में जब इमाम जाता है तो हम पहले चले जाते हैं, सजदे में जाता है तो हम पहले चले जाते हैं। ठीक है जी, सजदे से सार उठा इमाम बाद में उठाता है, हम पहले उठा लेते हैं। इमाम सलाम बाद में फेरने लगता है, आवाज या निकालता है, हम अपना चेहरा सीधा कर लेते हैं सलाम की तरफ। प्यारे भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह जदो व रहमतुल्लाह कहे ना, इमाम कहे, तब हमको अपनी तरफ यानी कि अपनी गर्दन को इशारा देना चाहिए। तो प्यारे भाइयों, ये थी बहुत ही प्यारी जो आपकी बारगाह में मैंने रखी है वीडियो। इसको आपने लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है। प्यारे भाइयों, दूसरों तक शेयर जरूर करना है और मेरे चैनल का जरूर विजिट करना है। इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं आपके साथ नई वीडियो के साथ। हमें दे इजाजत, रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।